ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। नारायणं सत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्घ्नतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसके अंतर्गत हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चौथे अध्याय तक अब तक पहुंचे हैं, जिसमें वेद व्यास जी के जन्म के बारे में और नारद जी का कैसे मुलाकात होती है, भेंट होती है वेद व्यास जी से, उस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसमें नारद जी अपने पूर्व जन्म की कहानी को सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, उसी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वर्णन करते हैं कि जो वेद व्यास हैं उनका जन्म द्वापर युग के शुरुआत में ही हुआ था, और वो जब द्वापर युग अंत होने को आया था तब जाकर के वो सरस्वती नदी के किनारे आचमन करके सूर्योदय के समय आसन लगा करके बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे कि जो कलयुग के लोग हैं उन कलयुग के लोगों की दशा क्या होगी। तो उस दशा के बारे में हम लोगों ने कल श्रवण किया कि कैसे एक एक चीज जो है उन सबका ह्रास हो रहा है। शक्ति का ह्रास हो रहा है, आयु का ह्रास हो रहा है, बुद्धि का ह्रास हो रहा है, भाग्य का ह्रास हो रहा है, धरती जो अन्न उगाती थी उसकी क्षमता का ह्रास हो रहा है। हर चीज में जो पदार्थ में जो शक्तियां थी, वो पदार्थ की जो वस्तु की शक्ति थी वो भी धीरे धीरे क्षय हो रही है। इन सबको चिंता करते हैं कि कलयुग में तो लोगों की इतनी बुद्धि भी नहीं होगी, श्रद्धा भी नहीं होगी, तो लोगों को कैसे हम भगवान के निकट ले जा पाएंगे। वेदों में तो हमने सब यज्ञ आदि साधन लिखे हैं जिससे हर मनुष्य की वृत्ति को शुद्ध बनाया जा सके, चाहे किसी प्रकार का भी मनुष्य हो, उन सबके जो स्वभाव है वो सबको शुद्ध कर दिया जा सके।
वो सब कुछ उन्होंने लिखा है। उसी के विषय में आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 19, अध्याय 4, स्कंद 1। चातुहोत्रं कर्मं शुद्धं प्रजानां वीक्षय वैदिकं व्याध्याध्यज्ञ संतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्। कह रहे हैं कि चातुर्होत्रम कर्मम शुद्धम, 4 प्रकार के यज्ञ की अग्नियां कर्म शुद्धम, कर्म की शुद्धि के लिए, जो प्रजा का जो क्रम है उसके शुद्धि के लिए बनाई गई। यज्ञ संतये वेदम एकम चतुर्विधम, और मैंने क्या किया, एक वेद को फिर 4 वेद में विस्तारित किया है। अनुवाद में कहते हैं, उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्य की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्य के बीच फैल सके। क्या कर दिया उन्होंने, एक वेद उपलब्ध थे और देखा कि वेद में ही मनुष्य के सभी वृत्तियों को शुद्ध बनाने का साधन दिया है। चाहे किसी प्रकार का मनुष्य हो, चाहे कैसा भी प्रवृत्ति हो, तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सतोगुण में हो, या फिर चतुर्वर्ण में आता हो या चतुर्वर्ण से नीचे भी आता हो, उन सब के लिए हमारे वेदों में साधन दिए गए हैं, जिससे वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो सके और भगवान की सेवा में आ सके। अपने आप को जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं कर सकता है, अपने आप के भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता है। हर जीव का भी एक आनंद है। हम जो स्वयं में हैं, जो स्वतंत्र सत्ता है, भगवान के तटस्था शक्ति के विभिन्न अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं और हमारे अंदर भी सच्चिदानंद है। इसलिए हमें अगर संसार की प्रवृत्तियों में लग करके अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि हम शुद्ध हो रहे हैं या फिर हम आनंद ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। कोई कीचड़ में खेल करके कहे कि हम शुद्ध हो रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है, वास्तव में कीचड़ धीरे धीरे आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके शरीर के ऊपर चढ़ता जा रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ता जा रहा है। और वैसे ही हमको लग रहा है कि हम संसार में फंसे कहाँ हैं। उस संसार से निकलना है अगर हमें, तो हमें अपने आप को संसार के भोगों से बचा करके रखना। जितना हम संसार के भोग में, संसार के क्रियाकलापों में लगते जाएंगे, उतनी अशुद्धियां हमारे चित्त में चढ़ती चली जाएंगी। शरीर के ऊपर गंदगी लगती है, हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन चित्त के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर जो कलमशता व्याप्त हो जाती है, उसको हम कैसे धोएंगे। उसके लिए एक ही साधन होता है जो वेदों ने हमें सिखाया है। वेद में जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, भक्ति योग है, इन सबका जब हम अपने जीवन में समाविष्ट करते हैं, जब वेदों में बनाए गए मार्ग का हम अनुसरण करते हैं, तब जाकर के हम अपने वृत्तियों को, अपने स्वभाव को परिशुद्ध कर पाते हैं। जब तक व्यक्ति अपने शुद्ध अवस्था में नहीं होगा, वो आनंद नहीं ले सकता। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता। उसी तरह जितने भी लोग इस संसार में पड़े हुए हैं, इस भौतिक देह के भीतर हैं, वो सब के सब बीमार कहे जाते हैं, क्योंकि उनको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन भव सागर में उसको बार बार आना और बार बार जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जब भी हम लोगों को अभ्यास और प्रयास करना चाहिए कि भौतिक क्रियाकलापों को ऐसे करें, जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि मेरा स्मरण करते हुए अगर तुम युद्ध करोगे, मुझे अपनी मन और बुद्धि समर्पित कर दोगे, तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। जो व्यक्ति हानि, लाभ, जय, विजय, यश, अपयश को छोड़ करके सिर्फ कर्म योगी बन करके कि हमारा ये स्वभाव है, हमारा ये कर्तव्य है, इस भाव से भी अगर कोई करता है, तो उसे कर्म के बंधन में फंसना नहीं होता। लेकिन सब उसके पीछे क्या सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें कुछ चाहिए, तो हमें फिर एक कर्म का बंधन लगता है। वो कर्म करने के बाद हमारा एक स्वभाव बन जाता है उसको बार बार करने के कारण, जिससे हम उसको बार बार करते चले जाते हैं, जिसके कारण हम संसार में बंधे हैं। हमारा अभ्यास ही हमें संसार में बांध करके रखता है। पूर्व जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का हमारा इतिहास है कि हम संसार को कैसे पकड़ना जानते हैं। हम जिस भी शरीर में जाते हैं, उस शरीर को ही अपना मान लेते हैं। हमारा अहंकार उस शरीर के साथ इतना पुष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि माया की इतनी शक्ति है कि हमें वो एहसास भी नहीं होता कि हम शरीर नहीं, बल्कि इससे विभिन्न कोई अंग है, आत्मा है। ये सब क्यों हो रहा है? केवल हम संसार में जो वृत्तियों को, कर्मों को करते चले जा रहे हैं,
उसके कारण हम संसार में बंधते चले जा रहे हैं। तो उन्हीं को वेद में देखा कि जो भी मनुष्य हैं उनके पास तो बुद्धि भी कम होगी, वो इतने बड़े वेद को एक साथ पढ़ भी नहीं सकते। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको 4 भाग में बांट दिया। एक ही वेद को क्या किया, 4 भागों में बांट दिया और चारों में अलग अलग अंग उल्लिखित कर दिए। सामवेद अलग कार्य के लिए, वेद अलग कार्य के लिए होता है, यजुर्वेद अलग है, सामवेद अथर्ववेद अलग है, ऋग्वेद अलग है। इन सब में अलग अलग वस्तुओं को दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है अलग अलग वस्तुओं को? क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी जो वृत्ति होगी उस आधार पर उसे वो ग्रंथ दे दिया जाएगा और पूरा के पूरे संसार में ये सब व्याप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म कांड आदि हैं, यज्ञ हवन पूजा आदि हम लोग जो देखते हैं वो ज्यादातर हमें यजुर्वेद में देखने के लिए मिलते हैं। जो आजकल कर्म कांड होते हैं उस ज्यादातर यजुर्वेद में दिखाई देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था। क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद कि पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था, उसी में यज्ञ के 4 विभाग के विशेष उल्लेख थे। उसी में 4 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनका विशेष रूप से उल्लेख मिलता था। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिसमें चारों आश्रमों के वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। चारों आश्रमों के वृत्तिपरक जो कर्म है वो शुद्ध हो सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती। श्रील वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे। वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए। इसके तथ्यों से तैयार किए गए ऐतिहासिक तथ्य और पुराण से महाभारत तैयार कर लिया गया, जिनमें चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया है। महाभारत में क्या है, चारों वेदों की जो शिक्षा है उन सब शिक्षाओं को महाभारत के अंदर डाल दिया गया है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पुराण और महाभारत वेद के ही अंग हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे वेद अलग है, महाभारत अलग है, पुराण अलग है, इसकी महत्ता कम है, इसकी महत्ता अधिक है। ऐसा करना अपराध होगा। छांदोग्य उपनिषद 7:1-4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। इसमें छांदोग्य उपनिषद में पुराण और इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। सबकी महत्ता आंकने की यही विधि है। अब जब इन 4 वेदों को वेद व्यास जी ने सभी चारों आश्रमों के जो वृत्तिपरक कार्य थे उसको शुद्ध करने के लिए लिखे गए। जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का क्या कार्य क्या होता है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पठन करना, पाठन करना, किसी को अध्ययन अध्यापन कराना, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य होते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि राज्य का प्रशासन व्यवस्था को ठीक चलाना, ब्राह्मणों की, स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़ों की, इन सब की सुरक्षा हो सके, इन सब की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, इन सब की व्यवस्था एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। और फिर एक वैश्य का कर्तव्य होता है कृषि, गौ रक्षा और व्यापार। और शूद्र का कर्तव्य होता है कि उन सभी 3 वर्णों की सेवा करे। इसलिए शूद्र को सबसे श्रेष्ठ, भागवत पुराण में अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कहा गया है कि शूद्र को सबसे श्रेष्ठ माना गया है भागवत पुराण में। क्यों? क्योंकि उसको किसी प्रकार के अन्य यज्ञ या फिर इस तरह के कार्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जब तीनों वर्णों के ऊपर जब सेवा कर लेता है तो अपने आप ही तीनों वर्ण की सेवा करने के बाद उसे उनका पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग में शूद्रों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो सेवक भाव में रहते हैं। वो अगर ब्राह्मणों के घर जाकर के सेवा करते तो ब्राह्मण का जो पुण्य है, जो यज्ञ है उसका, वो सब शूद्र को भी प्राप्त हो जाता है। आगे जब इन जैसे कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य है, ये सब कुछ हम करते जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें याद रखना चाहिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अपने वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए।
हम जो कुछ करते हैं अपने खाने पीने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें यज्ञ आ जाता है, उसमें वेद आ जाता है, शास्त्र आ जाता है, तो हम उसी कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारे मध्य में वेद हैं, यज्ञ हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं, जो हमारे ही वृत्तिपरक कार्य को, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा कर्म है, उसी कर्म को भगवान से जोड़ने के लिए जो कार्य करते हैं, वो हमारे वेद होते हैं, जिसे हम बहुत सम्मान पूर्वक और भगवान के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं। अब उन 4 वेदों को लिखने के बाद, उन 4 वेदों को वेद व्यास जी ने अपने अलग-अलग शिष्यों को पढ़ाया है। उसका वर्णन आगे 20वें श्लोक में कहते हैं। ऋग ऋग यजुर साम अथर्वाख्यः वेदश्चत्वार उदधृतः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। यहाँ भी लिखा गया इतिहास पुराणं च पंचमम वेदो च उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोत वेद के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाते। एक वेद को 4 वेद कर दिया गया, जो ज्ञान का मूल स्रोत है, और फिर जिसमें कहानियां लिखी गई, कथाएं लिखी गई, उनको इतिहास और पुराण कहते हैं, जिनको हम पंचम वेद मानते हैं। आगे कह रहे हैं, तत्र ऋग्वेदधर पैलः सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुसामतः। कह रहे हैं 21वें श्लोक में, वेद के 4 खंड में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि को ऋग्वेद, याद रखने का चीज है कि कोई अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो ये लिख ले कि जो ऋग्वेद का ज्ञान है वो पैल ऋषि को दिया गया, उनके आचार्य बने। जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य बने। यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुई। तो इन तीनों को किसको पढ़ा दिया गया? पहला ऋग्वेद, जिसके आचार्य बने पैल ऋषि, दूसरा सामवेद, जिसके आचार्य बने जैमिनी ऋषि, और यजुर्वेद, जिसके एकमात्र आचार्य में वैशंपायन। विभिन्न वेदों की उनकी बहुविध विकास के विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया, और उन वेदों को एक एक आचार्य बना करके उस वेद को सौंप दिया गया। आगे कहते हैं, अथर्व पुराण किसे दिया गया? कहते हैं अथर्व अंगिरा आसित समन्तु दारुणः मुनिः इतिहास पुराणानां पिता में रोमहर्षणः। और कह रहे हैं कि जो अथर्ववेद है उसको किसे दिया गया? अंगिरा ऋषि को दिया गया। और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे। रोमहर्षण जो भी कथा सुना रहे हैं उनका नाम है उग्र श्रवासु, और उनके पिता का नाम है रोमहर्षण सूत। तो जितने भी पुराण और इतिहास थे उन सबका आचार्य बनाया गया रोमहर्षण सूत को, और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद सौंप दिया गया। इन सबको उनके उनके क्या हो गए? इन चारों ऋषि को अपने अपने वेद प्राप्त हो गए। ऋग्वेद पहले ऋषि को प्राप्त हुआ, जैमिनी ऋषि को सामवेद प्राप्त हुआ, वैशंपायन ऋषि को ऋग्वेद प्राप्त हुआ, और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद प्राप्त हुआ। और इतिहास और पुराण जो 5वां वेद है वो रोमहर्षण सूत को दिया गया। आगे कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, श्रुति मंत्रों में कहा गया है अथर्ववेद के दृढ़ नियमों की कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रगणी थे। और जो भी उसके बाद वेद अध्ययन करते थे, एक एक वेद का अध्ययन करने के लिए एक एक शिष्य जो है इन एक एक आचार्यों के पास जाता था, और श्रुतिधर होने के कारण सब वेद को लिख लिया करते थे या फिर उसको याद कर लिया करते थे। आगे वर्णन करते हैं श्लोक संख्या 23 में, त एतऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ने कथा शिष्ये प्रशस्ये शिक्षा शिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन। इन विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्य और उनके प्रशिष्य तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो ये सब क्या करने लग गए? अपने अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को इन वेदों का ज्ञान देने लग गए। धीरे धीरे क्या हो गया? इनकी अलग अलग शाखाएं बन गई।
यजुर्वेद का शाखा है, ऋग्वेद का शाखा, अथर्ववेद का शाखा है, ये सामवेद का शाखा है, ये पुराण की शाखा है, ऐसे अलग अलग शाखाएं बनती चली गई। तात्पर्य में कहते हैं कि ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। सांसारिक या दिव्य ज्ञान की कोई एक ऐसी शाखा नहीं है जो वेद के मूल भाषा से संबंधित ना हो। संसार की हो या फिर दिव्य ज्ञान से कोई संबंधित शाखा हो, वो सब कुछ हमें वेद में मिलता है। अगर कोई वेद को ठीक से अध्ययन कर सके तो सांसारिक ज्ञान जो हम लोग आज ढूंढ रहे हैं कि हाँ अमेरिका जब शोध करेगा, किसी प्रयोगशाला में जब प्रयोग सिद्ध कर दिए जाएंगे, तब जाकर के हम उस ग्रंथ को, उस किताब को पढ़ करके हम सांसारिक ज्ञान को कर सकते हैं। अणु से लेकर के बड़े बड़े ब्रह्मांड घूम रहे हैं पूरे के पूरे सृष्टि में, उन सब की जितनी भी जानकारी है वो सब जानकारियां हमारे वेद में पहले से ही लिख दी गई है। जो कणाद मुनि है वो एक एक कण के बारे में, अणु और परमाणु के बारे में उन्होंने पहले से जानकारी दी। जो सांख्य दर्शन है वो पहले से कपिल देव हम लोगों को दिया है। सब कुछ प्राप्त है वेद में। आज जो कुछ हम लोग शोध कर रहे हैं वो सब कुछ पहले से ही वेद में अंकित कर दिया गया है। यही वेद को, यही हमारे शास्त्रों को विदेश के वैज्ञानिक ले जाकर के पढ़ते थे और उनको पढ़ पढ़ करके वो नए नए आविष्कार करते थे और उनका नाम रोशन हो जाता था कि देखो पाश्चात्य जगत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो कितने प्रगति कर रहे हैं विज्ञान में, जबकि वो सब सांसारिक ज्ञान हमारे वेदों में पहले से ही अंकित है। लेकिन हम संस्कृत न पढ़ने के कारण, अपने वेदों को उतना सम्मान न देने के कारण वो सब ग्रंथ आदि उनके पास पहुंच जाता है और वो लोग उस पर अध्ययन करते हैं और हम इसको माइथोलॉजी मान करके, ऐसे ही काल्पनिक मान करके इसका अपमान करते रहते हैं। इसको पढ़ने से हम लोग बचते रहते हैं। जो वेदों का मूल भाष्य से संबंधित न हो उन्हें सामान्यतः विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। उन्हें विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न गुरु शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सब संपूर्ण विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। कोई भी कह दे, जो भी संहिताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिन जिन आचार्यों को एक एक वेद दिया गया, उन्होंने उन्हीं वेद के अनुसार अलग अलग संहिताएं लिखी। जो एक एक लोग जो होते थे, जैसे अंगिरा ऋषि ने कम से कम सैकड़ों संहिताएं लिखी, फिर वहां पैल ऋषि ने सैकड़ों संहिताएं लिखी। जैमिनी संहिता के नाम से हम लोग बहुत कुछ आजकल देखते हैं जो आज भी संसार में उपलब्ध है। ऐसे एक एक आचार्य जिनको एक एक वेद प्राप्त हुआ, वही वेद से संबंधित उन ज्ञानों को उन्होंने अपने संहिताओं में अंकित करते चले गए। फिर जब किसी से शास्त्रार्थ होता था, किसी को तात्विक चर्चा करते थे, तो वही वेद का ही ज्ञान उपनिषद के रूप में आता चला गया। तो ऐसे अलग अलग शाखाओं में वितरित होकर के सब पूरे संसार में फैल गया। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 24 में, त एव वेदा दुर्मेध धार्यन्त पुरुषै यथा एवं चकार भगवानः व्यास कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रील वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। इन सबको क्यों किया कि अल्प बुद्धि वाले जो लोग होंगे वो भी आत्मसात कर सके उन वेदों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके। प्रभुपाद समझा रहे हैं फिर से तात्पर्य में कि वेद एक है, जितने भी वेद हैं वो सब एक है। यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। क्यों अलग अलग विभागों में बांटा गया? क्योंकि इतना बड़ा वेद था कि लोग उसको एक साथ अध्ययन ही नहीं कर सकते कलयुग के जीव, इसलिए उसको 4 भाग में बांट दिया गया कि हाँ, और एक एक वेद के एक एक आचार्य बना दिए गए कि चलो अगर कोई एक वेद का भी ज्ञाता हो जाता है तो भी वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। इसलिए हमारे समाज में इस तरह के टाइटल देखने के लिए मिलते हैं, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चौबेदी, सब सुनते हैं ना हम लोग। ये सब क्या कौन है? जो उन्होंने चारों वेद का अध्ययन कर लिया था उन्हें चतुर्वेदी कहते थे। जो 3 वेद का अध्ययन कर लिया उसको त्रिवेदी कहते थे।
जो दो वेदों का अध्ययन कर लेते थे उसको द्विवेदी कहते थे, जिसने एक वेद का अध्ययन कर लिया उसको एक वेदी कहते थे, जिसने इन शास्त्रों को पढ़ करके अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया उसको उपाध्याय कहते थे। जो कर्म कांड से लेकर के पुराण आदि सबका मिश्र ज्ञान के रूप में प्राप्त कर लिया उनको मिश्रा कहते थे। इन सब के अनुसार सबके अलग अलग टाइटल बनते चले गए। जो हम ब्राह्मणों के उपलब्ध पास जो टाइटल होते हैं वो सब इसी के अनुसार दिए जाते हैं। उसके बाद जो क्षत्रियों में भी जो टाइटल होते हैं, सिंह होते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो टाइटल होते हैं, वो सब किसके आधार पर है? उनके कार्य के आधार पर है। कोई सैनिक है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई किसी अन्य कर लेने का वसूल काम करता था, तो इस तरह के उनके टाइटल होते चले। वैसे ही वेस्ट में जो अलग अलग कार्य करते थे उनके अलग अलग टाइटल होते चले गए। जो केवल खेती करते थे या जो व्यापार अलग अलग तरह के जो व्यापार करते थे, जिनका जैसा व्यापार उस अनुसार उनका टाइटल हुआ करता था। ऐसे लोगों के टाइटल बनते चले गए। उसके पहले टाइटल नहीं हुआ करते थे। वेद व्यास जी का क्या टाइटल यहाँ लिखा है कि वेद व्यास जी शर्मा थे कि मिश्रा थे कि क्या थे? नहीं लिखा ना। उसके बाद ही जब वृत्ति परक कार्य के अनुसार वेदों में उसके निर्देशन तय कर दिए गए, वेद व्यास जी ने जब लिख दिए, उसके आधार पर ही सबके अपने कार्य और वृत्ति के अनुसार उसके नाम के पीछे उसके एक सरनेम लगता चला गया उनके कार्य के अनुसार। ठीक है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। समस्त ज्ञान का बीज है। जो भी ज्ञान आता है वो सब वेद से ही आता है। वेद के एक एक सूत्र को अगर आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो सालों लग जाएंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। एक एक वेद के एक एक अर्थ को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। कोई सामान्य अर्थ निकाल सकता है, कोई अपने जिस गुण में होगा उस गुण के आधार निकाल सकता है। जो दिव्य अवस्था में होगा उसी वेद मंत्र का जो अर्थ होगा उसको दिव्य अवस्था में निकालेगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उसको निकाल सकते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है कि सभी ज्ञान का बीज है वेद। जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण जो उस ब्राह्मण होने के सभी कर्तव्यों को पूरा करते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हों, जिनका समय से सभी संस्कार किए गए हों, जो किसी प्रकार के दुर्व्यवहार में दुराचार में प्रवृत्त नहीं है, उन ब्राह्मणों को यदि कहा जा रहा है कि उसे ही वेद सीखने का प्रयास करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों के लिए वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से अनुचित व्याख्या की गई। मनुष्य का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वो कहता है कि वेद पर एकमात्र मेरा ही अधिकार है, इसके अलावा और किसी का अधिकार नहीं है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेते थे वो सोचते थे कि वेद में हमारा ही केवल अधिकार है। तो उस चीज को समझा रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे कोई ब्राह्मण होता है। कहते हैं कि मनुष्य का दूसरा वर्ग इसे इन जाति वालों को अन्याय बताता है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेद का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी भगवान को करनी पड़ी थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते। ब्रह्मा जी को भी समझने के लिए स्वयं भगवान ने ही उपदेश दिया था वेद का ब्रह्मा जी को, तब जाकर के ब्रह्मा जी को भी वेद समझ में आया था। तो कोई साधारण व्यक्ति कहता है कि अरे वेद में तो ऐसा लिखा है, वेद में तो ऐसा लिखा है, तो लोग अपने से भ्रमित होते रहते कि क्या है। रजोगुणी और तथा तमोगुणी व्यक्ति मनुष्य वेद के विषय को नहीं समझ पाते। जो रजोगुणी है और जो तमोगुणी है वो कभी भी वेद को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान के परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। वैदिक ज्ञान के परम उद्देश्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन वेद में जो अलंकार में वाणी लिखी गई है, जिसको हम लोग पढ़ करके भ्रमित होते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं कि अरे ये यज्ञ करेंगे तो हमें ये सुख और ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा, हम स्वर्ग में हजारों लाखों दास दासियों के साथ वहां पर भ्रमण करेंगे, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा,
मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। हम लोग ऐसा सोच करके वेद में जो अलंकार में भाषा लिखी गई है उसमें आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन वास्तव में वेद हमें उन यज्ञों में, उन सकाम कर्मों के जो उस फलों को जो निर्देशित करता है वो केवल अपने ओर खींचने के लिए करता है कि आप आओ। वो वेद का मतलब एक एडवर्टाइजमेंट है, समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा पुण्य प्राप्त होगा। वास्तव में वो आपको पुण्य देने के लिए नहीं बैठा, आपको पुरस्कार देने के लिए नहीं बैठा। जैसे कि छोटा बच्चा अगर होता है तो उस छोटे बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर इतना मार्क्स लाओगे या इतना परसेंटेज लाओगे तो तुम्हें एक नई साइकिल, नई स्कूटी खरीद के देंगे। तो क्या उसके पढ़ाई करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि स्कूटी को प्राप्त कर ले या नया मोबाइल प्राप्त कर ले? नहीं ना। उसी प्रकार वेद भी हम लोगों को आकर्षित करता है कि तुम अगर ये कर्तव्य को करोगे, ये व्रत, ये उपवास, ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। वास्तव में उन वेद में जो फल श्रुति दी गई है वो फल श्रुति केवल उस फलों के लिए नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर आपको पहुंच करके कृष्ण भावनामृत होना है, कृष्ण के शरणागत होना है, वहां तक पहुंचाने के लिए आपको लालच के तहत उस कर्म में लगाया गया। पहले सकाम कर्म में लगाया गया, फिर जैसे ही सकाम कर्म करते करते आप निष्कामता में पहुंचते हैं, ज्ञान का जैसे ही आपके अंदर उदय होगा, आप स्वतः ही ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग को अपना करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो वेद ऐसा नहीं है कि आपको वहां फंसाने का काम करता है, हम उस फल में बार बार फंस जाते हैं। अब जैसे कि छोटा सा बच्चा है, उसको पिताजी ने कहा कि तुम मैट्रिक में अगर 99% ले आओगे तो हम एक स्कूटी और एक फोन भी देंगे। अब वो बच्चा मैट्रिक में ले आया, अब उसको पिताजी ने एक मोबाइल और स्कूटी खरीद के दे दिया। तो क्या बच्चा अभी भी 10वीं कक्षा में ही पढ़ेगा और कहेगा हम फिर से एग्जाम देंगे, पिताजी इस बार भी 99% लाएंगे, अब फिर से हमें एक मोबाइल देना, फिर से हमें एक स्कूटी देना? ऐसा होता है? नहीं। उसे ऊंचे कक्षा में जाना होता है, उसके ऊपर की क्लास में जाना होता है। जब व्यक्ति ऊपर के क्लास में जाता है तो उसके लिए और अलग लोभ दिए जाते हैं कि चलो अभी स्कूटी दिया था, अभी कार खरीद के देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसी स्कूटी और मोबाइल में अटक जाते हैं और बार बार उसी कर्म को, बार बार उसी क्रिया को दोहराते रहते हैं कि हाँ वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, उसी को करते रहते हैं। उससे ऊपर बढ़ने का प्रयास नहीं करते कि देखो उसके ऊपर स्वर्ग आदि भोगों का भी वर्णन है, उसके आगे भगवान तक का भी वर्णन है, जहां जाने के बाद व्यक्ति को पुनः आना नहीं पड़ता इस संसार में। दुखालय शाश्वतम में नाप्नुवन्ति पुनः जन्म दुखालय शाश्वतम, कि एक बार जो भगवान के धाम पहुंच जाता है उसको वापस इस धरती में आना ही नहीं पड़ता। इन सबका ज्ञान भी वेद में है, लेकिन हम लोग उसी चीज में अटक जाते हैं फल श्रुति को सुन सुन करके। वो सिर्फ हमें वेद अपनी ओर खींचने के लिए और उस कर्म में प्रवृत्त करने के लिए कहता है। श्री भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुण होता था, सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी हुआ करते थे। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्व गुण का ह्रास होता चला गया और जनता भ्रष्ट होती गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, सतयुग छोड़ करके त्रेता द्वापर आया, तो लोगों की जो सतोगुणी वृत्ति थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और आधुनिक युग में सत्व गुण तो प्राय शून्य हो गया है। और आज का जो कलयुग है जिसमें सतोगुण जो है वो प्राय शून्य हो गए हैं। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु, प्रभावशाली श्रील वेद व्यास ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों को द्वारा भी समझे जा सके। तो रजोगुण और तमोगुण द्वारा भी समझे जा सके, इसलिए उन्होंने एक ही वेद को इतने सारे विभाग बना करके विभक्त कर दिए। जैसे कोई तमोगुणी व्यक्ति होते हैं तो कालिका पुराण, शिव पुराण पढ़ते हैं और उनमें जो यज्ञ बलि आदि दिए गए हैं उन सब के अनुसार भी वो सनातन धर्म के अंतर्गत ही अपने नियमों का, अपने वृत्ति के अनुसार जुड़े रहते हैं, किसी न किसी धार्मिक कार्य से लगे रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कहीं बलि की प्राथमिकता दी जाती है, कहीं अन्य प्रकार के तांत्रिक विधियों का वर्णन है। ये सब वेद व्यास ने पहले से लिख करके रखा है कि जो जैसे व्यक्ति होंगे उस अनुसार उसको समझेंगे और धीरे धीरे आ जाएंगे इस मार्ग में। और जब आगे चलते रहेंगे, जब कई जन्मों के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि वेदों का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण ही है, तब जाकर के वो पूर्ण रूप से भक्त बनेंगे। क्योंकि बहुनाम जन्मानामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, एक बार में कोई भगवान कृष्ण को जान करके उनकी शरण में नहीं आता, बहुत बार जन्म लेने पड़ते हैं उसको, तब जाकर के समझ में आता है कि वासुदेवम
सर्वमिति की भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस संसार में। ये जब व्यक्ति को समझ में आता है, कब, बहुत जन्मों के बाद। अगर कोई कहे कि हम चलो वेद का अध्ययन कर रहे हैं और इसी जन्म में हम समझ जाएंगे कि भगवान ही सब कुछ है, तो ये बहुत दुर्लभ है। सब महात्मा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत, इतना दुर्लभ है कि कोई समझ जाए कि कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं और हम जीवात्माओं का एकमात्र कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा में लगना। ये व्यक्ति कोई समझ जाता है, बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ है। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं। वैसे भी बहुत बुद्धिमान है। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो ज्ञानवान है, वो इतना तो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान है। कृष्ण हमारे सब कुछ है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हमारे लिए सब कुछ कृष्ण ही होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के भजन में लगे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति हैं। इसलिए हमें उनका आदर करना है, सम्मान करना है। जो करोड़ों करोड़ों जन्म तक कोई अगर वेदों का अध्ययन करता रहे फिर भी उसे नई बात जो समझ में आती है, लेकिन किसी प्रमाणिक वैष्णव के द्वारा अगर उसको अध्ययन कर लेता है तो उसे बात समझ में आती है कि वेदों का लक्ष्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। आगे कहते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है कि कैसे उन्होंने विभक्त किया है कि हर लोग इस वेद को समझ सके। श्लोक संख्या 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरः क्रम श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदहि इति भारतख्यानं कृपया मुनिनां कृतम्। कह रहे हैं यहाँ पर कि महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझकर यह मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधु के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। द्विज बंधुओं के लिए भी महाभारत है, शूद्रों के लिए भी महाभारत है और स्त्रियों के लिए भी महाभारत है। कोई पूछ सकता है कि यहाँ वेद व्यास जी स्त्री को शूद्र को अलग क्यों मान रहे हैं और द्विज बंधु के लिए महाभारत आदि क्यों ऐसे अलग से लिख रहे हैं? क्योंकि कोई भी अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है तो जन्म से नहीं होता, वो उसके कर्म और उसके गुण के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो गुण का वर्णन आता है वो उसके जिस प्रवृत्ति में जन्म लिया है उसके अनुसार ही उसको देखा जाता है। और जब इस आधार पर व्यक्ति दिखता है कि हम बहुत सतोगुणी हैं तो उसको ब्राह्मण माना जाता है। जिसमें सत्वगुण भी होता है और रजोगुण भी होता है, लेकिन रजोगुण की मात्रा जिसमें अधिक होती है वो क्षत्रिय कहलाता है। जिसमें रजोगुण और तमोगुण की मात्रा मिल जाती है लेकिन रजोगुण की मात्रा अधिक और तमोगुण की मात्रा कम होती है, वैश्य कहलाता है। जिसमें ज्यादातर तमोगुण की मात्रा होती है वो सब शूद्र कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर इन गुण के आधार पर इन वर्णों को विभाजित करने की बात कही जा रही है। किसी साधारण तरीके से इसको जन्म के आधार पर बांटने की बात नहीं कही जा रही। और स्त्रियों के लिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्त्रियों को शुरू से ऐसा उनके स्वभाव के कारण लगता था कि वो ज्यादातर अपने मन से या अपने हृदय से कार्य लेती है, अपने बुद्धि से कार्य को कम लेती हैं, उनके अंदर संवेदनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए भी उनको वेदों के अध्ययन के लिए मनाही थी कि अपनी संवेदनाओं को अगर नहीं समझेंगे तो किस प्रकार से वेद को समझ सकते हैं। इसलिए जो ज्यादा हृदय से सोचने वाले लोग हैं वो वेद को ठीक से नहीं समझ पाते, उसके लिए बहुत बुद्धि और प्रखर मेघा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए स्त्रियों के लिए भी यहाँ पर महाभारत आदि लिखे गए ऐसा वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य बहुत डिटेल से समझाते हैं और कहते हैं कि द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। द्विज बंधु के लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। द्विज मतलब वे होते हैं जिनका दोबारा जन्म होता है। एक तो माँ के गर्भ से होता है, दोबारा कहीं गुरु के आश्रम में जाकर के उस शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करते हैं तो भी उनको जन्म प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी द्विज बंधु को समझाते हुए कहते हैं कि जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, क्षत्रिय कुल में भी हुआ है और वैश्य कुल में भी हुआ है,
लेकिन उसके बाद भी आध्यात्मिक कुल में जन्म पा तो लेते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों जैसे नहीं होते। जैसे पूर्व जन्म ने पुराने समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो अपने ब्राह्मण कितने सुंदरता के साथ अपने अपने कर्तव्य को निभाते थे। प्रत्येक दिन वो त्रिकाल संध्या करते थे। हर कोई अलग-अलग तरह के व्रत उपवास आदि करते थे। किसी प्रकार का मांसाहार, किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे और अपने वृत्ति में लगे रहते थे। लेकिन उनके ही जो संतान आए, वो संतानों ने क्या किया, वो त्रिकाल संध्या को छोड़ दिया। त्रिकाल संध्या को छोड़ने के कारण अपनी वृत्ति को भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने पूजा-पाठ कराना ये सब को उचित नहीं समझा और कहीं जाकर के नौकरी करने लग गए। तो वो अपने पूर्वज जैसे नहीं रह गए, उनमें उतने सारे गुण नहीं रहा। वे नशा करते हैं, अलग-अलग मांसाहार आदि भी करते हैं। तो ब्राह्मण कुल में तो जन्मे हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय कुल में तो जन्मे हैं लेकिन क्षत्रियता उनके अंदर नहीं है। वैश्य कुल में तो जन्मे हैं लेकिन वैश्य कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने कर्तव्यों से, अपने वृत्ति से जो मुड़ जाते हैं, उनको यहाँ पर द्विज बंधु कहकर कह रहे प्रभुपाद। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते, उनका संस्कार नहीं हो पाता। जब समय से गर्भाधान संस्कार आदि नहीं होता है, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते कि आप इसी कुल में जन्म लिए हैं। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं। बीजारोपण शुद्धिकरण प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, वे वास्तविक द्विज के कुल में जन्मा नहीं माना जाता। अब आज के समय में देखें कि जो भी संतान उत्पन्न होते हैं, उसमें गर्भाधान संस्कार कहाँ होता है। ऐसे बहुत दुर्लभ लोग हैं जिनका गर्भाधान संस्कार होता है। जब गर्भाधान संस्कार हुआ ही नहीं, तो चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्मे हो या वैश्य कुल में जन्मे हो, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं कहला सकते, क्योंकि उनका नामकरण गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ। गर्भाधान संस्कार के पश्चात अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। उसके बाद उपनयन संस्कार होते हैं। यह एक आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के पश्चात ही कोई द्विज कहलाता है। जब तक किसी के पास उपनयन संस्कार न हुआ हो या आध्यात्मिक दीक्षा के बाद जब तक उसे गुरु ने मंत्र न दिया हो, तब तक उसका द्विज नहीं कहला सकता, क्योंकि उसको दोबारा जन्म नहीं हुआ। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। एक बार जब आपका जन्म हुआ, जब आपका गर्भाधान हो रहा था, जब पिता के द्वारा उस बीज को माता के गर्भ में डाला जा रहा था, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। उसमें भी विशेष प्रकार की पूजा पाठ प्रक्रियाएं, शुद्धिकरण, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन वो आज के समय में सब बंद है। लोग जानते ही नहीं है बंद का क्या बात है, लोग जानते ही नहीं। जो जानते हैं या तो करने कराने में असमर्थ होते हैं या बहुत संकोच करते हैं। और दूसरा जन्म होता है जब उसकी दीक्षा हो जाती है। इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है, उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। जो इन संस्कारों से गुजरेगा उसी को ही द्विज कह करके प्रभुपाद मानते हैं। यदि माता पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना मात्र वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। तो ये संतानें क्या कहलाएंगी? द्विज बंधु। द्विज और द्विज बंधु दोनों में अंतर समझ में आ गया। द्विज बंधु उनको कह रहे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन कुलों में तो जन्म लिए हैं, लेकिन इनका किसी प्रकार से कोई संस्कार नहीं हुआ है। और दूसरा, इनके अंदर जो गुण है वो अपने पूर्वजों के समान उनके अंदर गुण नहीं है, तो उनको द्विज बंधु कहा जाता है। और जिनके अंदर सभी संस्कार किए गए हों, गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार आदि सब कुछ किए गए हों, और उसके साथ साथ उनके पूर्वजों के भी उनके अंदर अगर गुण हो, तो उनको द्विज कहलाते हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। जिनका संस्कार हुआ है, जिनका समय से सब कुछ हुआ है, उनकी जो बुद्धिमत्ता होगी, उनकी जो प्रखरता होगी, उनके जो शरीर में तेज होगा, उसकी जो स्मरण शक्ति होगी, उसकी जो किसी शास्त्र को पकड़ने में जो शक्ति होगी, वो द्विज बंधु में नहीं होगी। वो सब किसके अंदर होगा? द्विजों के अंदर होगा। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है। ऐसे जो द्विज बंधु हैं उनकी गणना
शूद्रों और स्त्रियों के साथ की जाती है। जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं और शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। जो स्त्री होते हैं उनका किसी प्रकार से कोई संस्कार नहीं होता है। गर्भाधान संस्कार होते हैं उनके, फिर विवाह संस्कार होते हैं और फिर अंत में अंतिम संस्कार होते हैं। लेकिन अलग-अलग मनुस्मृति में, अलग-अलग पुराणों में ये वर्णन है कि स्त्रियों के कितने संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कारों में सभी 16 संस्कार तो स्त्रियों के नहीं होते, जैसे उपनयन संस्कार उनका नहीं होता। वेद अध्ययन करने के लिए उनको गुरुकुल में भेजा नहीं जाता, इसलिए उनका समावर्तक संस्कार आदि नहीं होते हैं। बहुत सारे संस्कार जो हैं वो उनके नहीं होते हैं। लेकिन गर्भाधान संस्कार हो, कर्णछेदन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, जातकर्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो और अंतिम संस्कार, ये बहुत सारे संस्कार जो स्त्रियों के लिए भी बताए गए हैं। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्री शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। कौन? अयोग्य पुत्र, जो उच्च कुल में तो जन्म लिए हैं लेकिन अपनी योग्यताओं से विहीन है। जो योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए वो योग्यता नहीं होने के कारण वो वेद के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। महाभारत का उद्देश्य भी है वेदों के उद्देश्य को पूर्ण करता है। अतः इस महाभारत में वेद का सार श्रीमद् भगवत गीता समाविष्ट है। क्यों उसको सार सार कह करके कहा जा रहा है? क्योंकि महाभारत के अंदर क्या है? भगवत गीता है, इसलिए वो वेदों का सार कहा जा रहा है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री कोई भी हो, सबके लिए भगवान ने कहा कि अगर स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं ना कि कोई भी हो अगर मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त कर सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाता है। जो अल्पज्ञ होते हैं, जिसको बहुत सारा सिद्धांतों के विषय में अगर चर्चा करना पड़े तो उनका सर दर्द होने लगता है, वो बोलते हैं नहीं कुछ कहानी चाहिए। तो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो दर्शन को, तत्व को, सिद्धांत को छोड़ करके कथा में अधिक रुचि दिखलाते हैं। अतः वेदों में दर्शन महाभारत में भगवत गीता के रूप में सम्मिलित किया गया है। वेदों का दर्शन जो है वो महाभारत में भगवत गीता के रूप में सम्मिलित कर दिया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया। श्रील वेद व्यास तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। श्रीमद् भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? सभी वैदिक ज्ञान का सार है। इसलिए ना शंकराचार्य कहते हैं वेदों के गीता के महत्व में कि सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना, जितने भी वेद है, उपनिषद है, सब क्या है? गाय के समान है। दोग्धा, जो दोहने वाले हैं गाय को, वो कौन है? गोपाल नंदन, जो नंद नंदन है वही है। और गोवत्स सुधुर भोक्ता पार्थ सुधीर भोक्ता, जो वत्स है, जो बछड़ा है, वो कौन है? अर्जुन है। तब जाकर के जो सार निकल रहा है उस उपनिषदों का, वो बछड़े के माध्यम से अर्जुन जो बछड़ा है वो क्या करना चाहता है? जिज्ञासा पूर्ण जब भगवान के शरणागत होता है और वो जब पूछता है एक एक प्रश्न को, तो भगवान कृष्ण ही उन वेदों के सार के दूध को रूप में भगवत गीता के रूप में अर्जुन को सुनाते हैं। तो उसी को कहते हैं कि सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ सुधीर भोक्ता गोपाल नंदना। ये सब क्यों है? क्योंकि सब वेदों के सार को ही गीता के रूप में उपलब्ध किया गया है। अगर कोई सब वेद को नहीं समझ सकता तो केवल गीता को भी समझ जाए तो समझना चाहिए उसने सब वेदों को समझ लिया है। कोई बड़े बड़े विद्वान आपके सामने आए और बड़े बड़े मंत्र को अगर कहने लग जाए, यदि ये मंत्र, एक बार ऐसे ही हुआ कि एक हमारे इस्कॉन के ही कोई महाराज थे, वो कुंभ के मेला में पुस्तक वितरण कर रहे थे भगवत गीता। तो पुस्तक वितरण कर रहे थे तो वहां बड़े बड़े सन्यासी, मायावादी, अलग अलग संप्रदाय मत को मानने वाले लोग कुंभ के मेला में उपस्थित रहते हैं। जब भगवत गीता का वितरण कर रहे थे तो सब आकर के उनसे बड़े बड़े वेद के मंत्र को कहने लग गए, उनके सामने उपनिषदों के मंत्र को कहने लग गए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप भगवान को जानते हैं? तो भगवान को, कृष्ण को छोड़ करके सब बड़े बड़े श्लोकों को बोल रहे हैं जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है,
जिसमें परमात्मा का प्रतिपादित किया गया है। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है ये आप जानते हैं? वो सन्यासी पूछते हैं बार बार उन जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उन लोगों से पूछ रहे जो वेदज्ञ हैं, जो वेद को जानने वाले हैं, सभी ऋचाओं को जिन्होंने कंठस्थ कर दिया है। तो नहीं, तो उन महात्मा उस सन्यासी जो हमारे इस्कॉन के सन्यासी थे उनसे पूछा जाता है कि आप बताओ वेद का सार क्या है? तो कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च सर्वैश्च सर्वैरहं वेद वेदो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि वेदांत कृत देव विदेव चाहम, कि वेदों की रचना जो है मुझे ही जानने के लिए की गई है और सभी वेदों का एकमात्र लक्ष्य मैं स्वयं भगवान कृष्ण हूँ। जब उन्होंने ये श्लोक सुना दिया तो जितने भी वहां जो वेदज्ञ ऋषि गण थे, महात्मा जो लोग थे, वो चुपचाप नतमस्तक होकर के वहां से चले गए। लेकिन गीता में उसका सार के रूप में बता दिया गया कि वेदों के संकलन करता भी कृष्ण है, वेद का उद्देश्य भी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ही है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास सुहृद सुहृतम, हमारे प्रभु ही हमारे गति है, सुहृद है, सखा है, मित्र है, हमारे गति सब कुछ वही है। ये सब कुछ हमारे गीता में लिखा गया है। इसलिए जो कोई गीता का अध्ययन करता है वो समझना चाहिए उसने सभी शास्त्र अथवा पुराणों का अध्ययन कर लिया है। जो कृष्ण के भजन में लगा है वो सभी यज्ञों को, उपवासों को, जितने कर्मकांड आदि थे सबको उन्होंने पूरा कर लिया है। तब जाकर के वो बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन सब मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो महामंत्र को जपना, इस काम में लगे आते हैं, इस कर्म को कर लेते हैं, अरे उपवास कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र उपवास हमारे लिए है कि हम एकादशी का व्रत का पालन करें, जो आज मोक्षदा एकादशी भी कही जाती है। आज के ही दिन है, आज एकादशी और द्वादशी दोनों है, महाद्वादशी कहते हैं, क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने भगवत गीता जयंती मनाई। आज भी कई मंदिरों में, कई इस्कॉन में मनाया जा रहा है कि आज भी मोक्षदा एकादशी है, तो आज भी हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं, गीता का कई जगह यज्ञ भी होता है, एक एक गीता के श्लोकों को पढ़ करके आहुतियां दी जाती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन ही अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। चारों तरफ घमासान चल रहा है, उन घमासान युद्ध होने की तैयारी है, संग बजा दिए गए थे और उसी समय भगवान अर्जुन को क्या करते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। हमको और आपको कोई अगर ज्ञान की बात सुनना है, चार लोग अगर आवाज कर रहे हो, चारों तरफ कोलाहल पूर्ण अगर वातावरण हो, तो हम आप किसी भी उद्देश्य को, किसी भी बात को सुन नहीं सकते। लेकिन भगवान कृष्ण उस कोलाहल पूर्ण वातावरण में भी अर्जुन के एक एक प्रश्न को धैर्यता पूर्वक उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सोचिए भगवान कितने दिव्य वक्ता है कि उतने कोलाहलपूर्ण, जहां पर इतने 18 अक्षौणी सेना जो है वो खड़ी है और वहां पर बीच मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा है। ये सब दिव्यता के साथ जब भगवान प्रकट करते हैं अपने वाणी को, भगवान कहते हैं कि गीता जो है वो मेरा मन है, गीता जो है वो मेरा मन है। भगवान कहते हैं कि गीता जो है मन है और उसको भगवान ने हम लोगों को समर्पित कर दिया कि देखो भगवान क्या चाहते हैं। जो गीता में लिखा है, जो गीता में अंकित है, बस उसी को हमें मानना है। गीता में वेद की भी बात की गई है, वेदांत सूत्र आदि की भी बात की गई है। तो जो वेद में लिखा गया है, जो व्रत तप उपवास आदि लिखे गए हैं वो स्वीकार्य है। लेकिन जो कुछ बाद में हम लोगों ने जोड़ लिए हैं, बहुत सारे ऐसे परंपरा हैं जो वेद में गीता में नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस चीज को करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज है जो हम कुल परंपरा से देख रहे हैं कि हमारे नाना नानी दादा दादी, उसके भी दादा दादी जो करते आए हैं, उन सबको भी हम लोग निभाते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। ये सब हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ठीक से गीता वेद आदि का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए समस्त वैदिक ज्ञान का जो सार है वो गीता है और उस गीता को हमें दृढ़ता पूर्वक प्रत्येक दिन अगर मौका मिले तो एक एक श्लोक का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए हमें गीता का अध्ययन अवश्य रूप से करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा की कि हम लोगों को भगवत गीता के तात्पर्य लिख करके दिए। जो मलेच्छ आदि थे, यवन आदि थे, जिनको कभी कृष्ण का ज्ञान नहीं था, गीता शब्द सुने नहीं थे,
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गीता को सड़क पे लेकर के वितरण करते हैं, प्रत्येक दिन गीता का पाठ करते हैं। वो सबका जीवन परिवर्तित हो गया केवल और केवल एक गीता को पढ़ करके। तो हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम भगवान के भावनामृत में लगे हैं, कृष्ण भावनामृत में होने के लिए। तो हमें भी भगवत गीता को पढ़ना सुनना चाहिए। वो कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो दक्षिण भारत यात्रा में गए तो वहां एक ब्राह्मण है जो भगवत गीता लेकर के बैठा है और वो रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, आप रो क्यों रहे ब्राह्मण? तो कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दिया है कि मैं प्रत्येक दिन गीता का पाठ करूं, लेकिन मुझे गीता पढ़ना नहीं आता, मुझे संस्कृत के श्लोक उच्चारण करने नहीं आते, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं, जो भगवत गीता का जो सबसे पहला जो कवर पेज है उसमें देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। तो जैसे ही बोलते हैं, देखिए कि भगवान कृष्ण इतने बड़े पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर के अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, और अर्जुन जो कुछ भी पूछ रहा है उसको भगवान सर को पीछे मुड़ करके उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो क्या भगवान के उस गर्दन में दर्द नहीं हो रहा होगा? ये सोच करके वो ब्राह्मण रो रहा होता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि गीता का असली मर्म जो है वो आपने समझ लिया। अब आपको गीता अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कृष्ण के प्रति संवेदना को, अपने भावनाओं को जागृत कर लिया, तो आपने गीता को पढ़ लिया और गीता का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन हम 10 बार भी गीता पढ़ करके कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाते, कृष्ण के प्रति हमारी कोई भावना नहीं जग पाती है, तो हमने गीता का अब तक अध्ययन नहीं किया है। गीता का अध्ययन इस प्रकार होना चाहिए कि गीता को पढ़ करके कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो लगाव है, वो सब कृष्ण के प्रति हो जाए। वही है गीता का उद्देश्य। यह आध्यात्मिक मूल्यों में वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर आध्यात्मिक छात्र ही आध्यात्म या भगवत भक्ति में प्रवेश कर पाते हैं। कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। जैसे अलग अलग उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, श्वेता श्वेतर उपनिषद है, या फिर छांदोग्य उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद हैं। इन सब उपनिषदों में से ही एक उपनिषद के रूप में हम लोग गीतोपनिषद को भी लेते हैं। और वेदांत दर्शन तो आध्यात्मिक के स्नातकों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन जो स्नातकोत्तर हो जाते हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं, वे छात्र ही आध्यात्म या भगवत भक्ति में प्रवेश कर पाते हैं। और जो कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, समझिए कि सबने वेदांत सूत्र आदि को भी अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है, तब जाकर के वो भगवान की भक्ति में लगे हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। इनके आचार्य कौन है? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ही। उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त मनुष्य ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्य व्यक्तियों को दीक्षित कर सकता है। जो उनके द्वारा जो शक्ति प्रदान है, जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, वे लोग ही आगे चल करके दिव्य भगवत भक्ति में अन्य व्यक्तियों को भी दीक्षित कर सकता है। जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है, वो व्यक्ति किसी को दीक्षित नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में हम लोगों को इतने सारे वेद, महाभारत, पुराण क्यों दिए हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए वेद व्यास जी ने हम लोगों के ऊपर कृपा किया है कि हम लोग उस वेद शास्त्र को समझ सके, इसलिए उन्होंने इतना सारा विस्तार किया है। नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। जब आज से लगभग 5000 साल पूर्व जब इन शास्त्रों की कोई रचना नहीं की गई थी, उसके पूर्व ही लोग एक ही वेद को पढ़ करके परम ज्ञाता हुआ करते थे और लोग कृष्ण का भजन किया करते थे, कृष्ण को प्राप्त कर लिया करते थे। और हम कलयुग के लिए तो देखिए 18 पुराण है, वेद है, इतिहास है, 4 वेद हैं, सैकड़ों संहिताएं हैं, 108 उपनिषद उपलब्ध हैं, फिर भी हम उसको अध्ययन करके अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाते या फिर अपने लक्ष्य से अभी भी भटके हुए हैं। तो समझना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन इस भारत में जन्म लेने के बाद भी व्यर्थ जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा किसी न किसी शास्त्र के संरक्षण में, किसी साधु के संरक्षण में, आश्रय में रख करके अपने जीवन को कृष्ण की ओर
ले जाने का अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई टीका टिप्पणी या और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति में आपका जो ज्ञान और कर्म मिश्रित नहीं होना है, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी मिला। तो हम जो ले रहे हैं ज्ञान, वो हाँ, भक्ति में क्या मतलब आगे बढ़ने के लिए है ना, वो मतलब मैं नहीं समझी कि वो ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं ना, और किस ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं जो मिश्रित नहीं होना है शुद्ध भक्ति में। एक ज्ञान होता है ना कि जिसके द्वारा हम बहुत सारे ज्ञान को समझते हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान गीता में बताते हैं कि इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का ज्ञान हो, उसको हम लोग वास्तव में ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वो ज्ञान के साथ हम लोग कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ रहे हैं तो वो ज्ञान कहलाएगा। लेकिन जो हम ब्रह्मवादी का ज्ञान है, जिसमें हम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान को हम केवल संचित करते हैं, भगवान के ऐश्वर्यता को सिर्फ संग्रहित करते हैं, जिसमें हम भगवान के प्रति अपने भावनाओं को जागृत नहीं कर सकते, वो शुष्क ज्ञान कहलाता है। लेकिन हम भगवान की लीला कथा के बारे में, भगवान के दिव्य गुण रूप धाम के बारे में जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ज्ञान जो है हमें उस भक्ति में आगे ले जाने का कार्य करता है। तो अभी हम लोग भागवत के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, गीता, चैतन्य चैतामृत, महाभारत में जो भी ज्ञान अंकित है, वो सब हमें कृष्ण भावना भावित में आगे ले जाने के लिए अंकित है। बस उन ज्ञानों के द्वारा कभी भी भक्ति जो है, भक्ति जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, उसमें जो कर्म की बात की गई है वो कौन सा कर्म है उसको भी समझना है। वहां जो ज्ञान है वो किस तरह का ज्ञान है, वो ज्ञान है जिसमें हम केवल शुष्क ब्रह्मवादी के चिंतन में आ सकते हैं, जिसमें कृष्ण के अतिरिक्त सब बातों की चर्चा है लेकिन कृष्ण के नाम गुण रूप आदि की चर्चा ना हो, उस तरह के ज्ञान की बात की गई है। लेकिन जब हम कृष्ण का ही नाम रूप गुण लीला आदि के ज्ञान को अर्जन करते हैं तो हमारे मन में जो चिंतन है, जो भगवान के प्रति जो अभिलाषिता है, हमारे में अन्य अभिलाषिता सुनम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, तो अनुकूलता की ओर ले जाता है। लेकिन हम कृष्ण के उस साकार स्वरूप के अलावा हम निराकार स्वरूप और अन्य किसी के बारे में अगर श्रवण करते हैं तो हमें अनुकूल नहीं होगा, हम अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको पूरा ज्ञान हो जाए कि चारों तरफ वही कृष्ण जो है ब्रह्म के रूप में व्याप्त है, तो हमें उनको भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। वो अगर भगवान ही है जो हर कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो भी हमें भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, भगवान की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप भगवान को अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने सखा के रूप में जब उनको स्वीकार करते हैं, तब उनके अनुकूलता के अनुसार आप चाहते हैं कि हाँ भगवान को ये पसंद है, भगवान को ये देना चाहिए, भगवान को ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, वस्त्र पहनाने हैं, तब जाकर के अनुकूलता से सेवा हो सकती है। तो इस तरह की ज्ञान हमें होना आवश्यक है जो गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि में दिए गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम लोगों को 108 उपनिषद पढ़ने के लिए नहीं लगा दिया कि लो ये उपनिषद भी पढ़ो, ये उपनिषद भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं। गीता दे दिया और दूसरा ईसो उपनिषद दे दिया, जिसमें पूर्ण रूप से कृष्ण का ही ज्ञान है, जिसमें कृष्ण की निराकारता और पूर्णता और उसके साकारता का वर्णन है। जहां पर जो भक्त है वो भगवान के साकार रूप की कामना करता है, उन सबको प्रतिपादित करते हुए ईसो उपनिषद हम लोगों को दे दिया। चैतन्य चैतामृत जहां पर अपने संप्रदाय के सबसे गूढ़ तत्व है कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, उन सब के बारे में दे दिया गया। तो हम लोग उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जो हमें कृष्ण से दूर ले जाता है, या तो ब्रह्म ज्ञान या तो सांसारिक ज्ञान, यही दो ज्ञान हमें को भगवान से दूर कर सकता है। मायावादी का ज्ञान हो, निर्विशेष ज्ञान हो, ये सब दूर कर सकता है। लेकिन कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है, उनकी नाम रूप गुण लीला धाम आदि, वो सब ज्ञान हमें कृष्ण की अनुकूलता से सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये ज्ञान में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जी प्रभु जी, और कर्म भी वही भगवान के लिए जो जो कर्म है हाँ, उनको भगवान करना। के संबंधित या फिर जो अन्य कर्म भी हम लोग कभी कभी करते हैं ना, कि ज्ञान कर्म अनावृतम की वो जो भक्ति है, वो भक्ति आपके कर्म से नहीं ढक जानी चाहिए। आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप सांसारिक कर्म या किसी तरह का भी कर्म करते हैं, तो उसके कारण क्या होती है, भक्ति आवृत्त हो जाती है, ढक जाती है। मतलब भक्ति तो है आपके अंदर,
लेकिन उसको ढक दिया जाता है तो दिखाई नहीं देता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता आपके जीवन में। इसलिए वहां पर ज्ञान और कर्म दोनों को ही हटाने की बात की जाती है। शुद्ध रूप से हमें भगवान के अनुकूल भाव से ही उनके लिए ही क्या करनी है, चेष्टा करनी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्णा अनुशीलनम, हमें उनका ही अनुशीलन करना है। ज्ञान कर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी वहां, जब हम कृष्ण के अनुकूल भाव से कृष्ण का ही अनुशीलन करेंगे। सभक्ति उत्तमा उत्तमा भक्ति कहलाती है। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्य होना चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब अभिलाषाएं जो हैं वो त्याग करनी पड़ती है, तब जाकर के शुद्ध भक्ति के हम स्तर पर पहुंचते हैं। जी, जो लोग प्रेम भक्ति में है, भाव भक्ति में, उनको ज्ञान की कर्म की कोई जरूरत नहीं है ना प्रभु? नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, जिनका उनका भगवत प्रीति जो है भगवान के प्रति बढ़ता जाता है। जब तक व्यक्ति भाव के स्तर पर है तो भी ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान का जरूरत है, श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में पहुंच गया तो उसे किसी प्रकार की, किसी ज्ञान की, किसी साधन भजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो अब सिद्ध हो गया है। जी। प्रभु जी, और आपका जो शिक्षा अष्टकम है बहुत अच्छा लगा उसपे। अब पर मैं वहाँ पे एक बात नहीं समझी, जैसे कि आपने बोले कि भजन जो हम लोग माला करते हैं वो साधना हो गया, ठीक है, और जो भजन है वो अलग है। फिर आपने बोला कि साध माला ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी है, वो भजन है। तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई कि माला हमारी साधना है ना भजन है? जो हम माला करते हैं उसको हम साधना कहते हैं, क्योंकि हम हाँ, साधन, अभी जो भक्ति कर रहे हैं हम लोग, वो साधन हाँ, भक्ति। साधन भक्ति के अंतर्गत क्या होता है, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, कि हमें जबरदस्ती अपने मन को खींच करके लगाना है कृष्ण के चरणों में। तो जब तक हम माला लेकर के बैठते हैं तब तक कृष्ण के चरणों में मन लगाने का प्रयास करते हैं, लगता तो नहीं है, लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उसको साधना कहते हैं। जब उस साधना के प्रयास से जब हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए तब भजन कहलाता है। भजन जो है सेवा धातु से बना हुआ है, भज धातु से, इसका अर्थ होता है सेवा। जब हम कृष्ण की सेवा भी करने लग जाए उसी चेतना के साथ, तब जाकर के भजन और साधन दोनों अलग अलग वस्तु कहलाता है। एक बार हमको साधन के द्वारा कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा देना है और फिर वहां लगा रह जाए, तब तो आप कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की आपको सेवा करनी है तो जब तक वो आपके घर में ना हो या आप उसके पास ना जाएं तब तक आप उसकी सेवा कर सकते हैं, नहीं कर नहीं, सकते ना। नहीं, उसी प्रकार जो साधन है, वो साधन के द्वारा हम मन को कृष्ण तक पहुंचाते हैं और तब जाकर के हम उनमें चिंतन कर सकते हैं कि हाँ, हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरणों का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के जो सुंदर नखावली है वो अनंत चंद्रमाओं के जो रश्मियां हैं उसको भी दिग्भ्रमित करती है, उसको भी वहां पर कम प्रतीत होता है। और सुंदर जो लालिमा भगवान के चरणार बिंदों में लगी हुई है, सुंदर अलकावली पत्रावली लगाई गई है, सुंदर घुंघरू वाले भगवान ने पायल पहन रखा है, अलग अलग अंगुली में भगवान ने बिछिया धारण कर रखा है, एक चरण को भगवान ने टेढ़ा उसके ऊपर धारण कर रखा है। जब हम इस तरह का चिंतन ध्यान कर पाते हैं भगवान के चरणों का, जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो समझना चाहिए कि साधन और भजन दोनों हो रहा है साथ साथ। लेकिन अभी हम लोग केवल मन को खींचने का ही प्रयास करते हैं कि देखो कृष्ण का नाम सुनो, कृष्ण का नाम सुनो, ये साधन है। जब मन कृष्ण का नाम अपने आप सुनने लग जाए और तब जाकर के आप भगवान के किसी भी रूप लीला धाम का चिंतन शुरू हो जाए, तो समझना चाहिए अब हमारा भजन भी शुरू हो गया। तो ये बात में जब समझेंगे उस स्तर को तो हम इसको डिटेल से समझाएंगे कि क्या होगा। अभी हमने वहां केवल आपको समझाया होगा जो चैतन्य शिक्षा अष्टकम में, वहां हमने सिर्फ यही कहा कि जो साधन है उसमें हम जो 16 माला या 32 माला, कोई 64 माला जो जप करते हैं वो हमारा साधना है। जब हम माला को छोड़ देते हैं, रख देते हैं कि चलो हमारा आज का जो जप की जो संख्या थी पूर्ण हो गई, उसके बाद भी हमारे मन के अंदर कृष्ण का नाम चलता रहे, रूप का चिंतन होता रहे, तो समझना चाहिए कि हमारा भजन हो रहा है। जो हमने 16 माला बैठ करके किया वो साधन सफल होकर के हमें भजन के रूप में प्राप्त हो गया, उसी को हम लोग भजन कहते हैं। ठीक है, हमने ये समझाया वहाँ चैतन्य शिक्षा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, दीक्षा के बाद माला अपने आप बढ़ जाएगी क्या?
भगवान दीक्षा के के बाद चर अपने आप माला बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन आपको माला करने में फिर अच्छा लगने लगेगा, अच्छा, ज्यादा मन लगेगा। क्योंकि एक होता है ना कि अरे गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त कर ली है, गुरु से माला प्राप्त कर ली है, एक रुचि आ जाता है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो नया कॉपी कलम खरीद के लाते थे तो कुछ लिखते थे जरूर, हाँ, उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहे। वैसे इंटरेस्ट तो जरूर आएगा कि हाँ दीक्षा हो गई है, गुरु ने हमें नाम दे दिया है, तो नाम जप में आपको थोड़ी सी रुचि, थोड़ी सी जो भावना है वो बढ़ जाएगी, वो जरूर होगा। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एकादशी के बारे में पूछना था कि जो आज हाँ, एकादशी है, मतलब कल भी कई लोगों ने बोल रहे थे कल एकादशी है, आज है, और त्रिस्पर्शा एकादशी है, बहुत पावरफुल है, ऐसा कुछ समझा नहीं मुझे। त्रिस्पर्शा क्या होता है? त्रिस्पर्शा क्या होता है, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये तीनों तिथि जब एक साथ आकर के मिलती हैं उस तिथि के अंतर्गत, तो हम तो उसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। एक होता है सिंपल एकादशी, जो हम लोग एकादशी करते हैं तो जिस दशमी के साथ एकादशी लगा हो, मतलब जिस दसवीं तिथि के साथ एकादशी तिथि आया हो, उस तिथि को हम लोग एकादशी नहीं मानते। लेकिन जिस एकादशी के साथ द्वादशी आया हो, उस एकादशी को हम लोग व्रत के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी के दिन हम लोग उपवास करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं महाद्वादशी, या फिर उसको द्विस्पर्शा एकादशी भी कहते हैं। और त्रिस्पर्शा एकादशी का मतलब होता है जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये तीनों तिथियां जब एक साथ आकर के मिलती हैं तो उसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। अगर कोई त्रिस्पर्शा एकादशी अगर किसी भी एकादशी के समय पड़ जाती है गलती से भी, जैसे मोक्षदा एकादशी और त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जा रहा है, तो अगर कोई इस एकादशी का पालन कर लेता है दृढ़ता पूर्वक, तो कहा जाता है कि उसको 1000 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, अगर कोई उस समय त्रिस्पर्शा एकादशी उपस्थित होती है तो। इसलिए हम लोग जो एकादशी करते हैं उसमें एकादशी के साथ जो तिथि आ जाए कोई समस्या नहीं है, तो दशमी के साथ एकादशी नहीं होनी चाहिए, उसको अशुद्ध एकादशी माना जाता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथि हो इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। तो प्रभु जी, एक ही दिन में 3 स्पर्श कैसे हुआ? मतलब एकादशी, जब द्वादशी हम लोग दो? तिथि की गणना करते हैं, जैसे एकादशी कल भी था, लेकिन हाँ, उसी एकादशी की कुछ तिथि आज भी आएगी ना। जैसे 24 अच्छा। घंटा का एक दिन हम लोग मानते हैं, अगर नॉर्मल अगर हम्म, समझने का प्रयास करें, तो एक कोई भी तिथि होगी वो 24 घंटा के लिए होगी। जैसे कल 3 हम्म, तारीख था, तो 3 तारीख परसों से शुरू हुआ होगा रात को 12 बजे से। हम्म, उसी तरह एकादशी भी शुरू होती है, और एकादशी जब अपने समय से शुरू होती है, और शुरू होने के बाद जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उसके पहले या उसके बाद अगर द्वादशी समाप्त होती है, तो उसी दिन हम लोग एकादशी कर लेते हैं, मतलब कल। लेकिन वो एकादशी क्या हो रही, आज के सूर्योदय के बाद भी वो जा रही है, और हम्म, सूर्योदय के कुछ समय बाद तक है, तो एकादशी कुछ समय तक के लिए आज भी है, और द्वादशी भी शुरू हो जा रही है। द्वादशी जो है वो कल सूर्योदय के पूर्व तक भी रहेगी, और उसी समय त्रयोदशी भी तिथि आ जा रही है। इसलिए सूर्योदय के पहले आने वाली तिथि और बाद आने वाली तिथि के अंतर्गत ये तीनों तिथियां आ जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी कहते हैं, जिसमें एकादशी का अंश जो है समय की दृष्टि से कुछ घंटे ही होंगे, और सबसे ज्यादा होगा द्वादशी, और फिर अंत में कुछ घंटे त्रयोदशी। त्रयोदशी होंगे। हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न जो पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा और एक प्रश्न था, जैसे बोलिए। कंठी माला है ना, कंठी हाँ माला का जो राउंड है 3 राउंड दीक्षा के बाद ही पहनने चाहिए क्या? उससे हाँ, पहले? प्रभुपाद जी ने बताया है कि अगर 2 राउंड है तो शुरू में अगर कोई 4 नियम का पालन कर रहा है और प्रयास हाँ, पूर्वक 16 माला का जप कर लेता है, तो उसको हम कंठी माला पहनाते हैं जो 2 राउंड की होती है। जब गुरुदेव के द्वारा जब कंठी प्राप्त होती है, नाम बदल दिया जाता है, तो उस समय उसको 3 राउंड की कंठी माला पहननी होती है, जिससे पहचान हो सके कि इसका दीक्षा हुआ है, इसका नहीं हुआ है, पता चल सके। इसलिए 2 राउंड और 3 राउंड प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड बना करके रखा है। इसलिए ऐसे 3 राउंड की भी जरूरी नहीं, आप जितना चाहे उतने राउंड भी पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक इस्कॉन के स्टैंडर्ड के अनुसार 3 राउंड की ही माला दीक्षा के बाद पहननी है। जी प्रभु ठीक जी, है। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी जो उपनिषद है अलग अलग टाइप के, तो उसमें क्या दिया है एग्जैक्टली, किस चीज अलग का अलग उसमें उपनिषद ज्ञान जैसे है? प्रश्न से ही पता चलता है कि उसमें है क्या। जैसे एक प्रश्न उपनिषद है, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। बहुत अलग अलग प्रश्न है कि आत्मा का साइज क्या है, या फिर आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कैसे शरीर परिवर्तित करती है, या फिर हम किस प्रकार संसार में दुखी हैं। इस सब चीज को श्वेता श्वेतर उपनिषद में दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे तो आत्मा और परमात्मा के बारे में विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। वैसे अलग अलग उपनिषद में अलग अलग विषय हैं, तो सबको दिया गया है। जैसे हमारे स्कॉल में ईशोपनिषद है, जिसमें भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी, इसलिए इसको ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का ही एक भाग है, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। एक एक वेद को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे एक यजुर्वेद को 2 भागों में बांट दिया गया, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो एक भाग निकला, उसमें से ईशोपनिषद बनता है। तो एक ही उपनिषद के, मतलब एक ही वेद के कई सारे उपनिषद होते हैं। ऋग्वेद के अलग अलग उपनिषद होंगे, यजुर्वेद के उपनिषद होंगे, अथर्ववेद के उपनिषद होंगे। तो जो ईशोपनिषद हमारे पास इस्कॉन में है, वो यजुर्वेद का ही एक भाग है, जिसको हम ईशोपनिषद के रूप में जानते हैं। तो जो कुछ वेद में ही दिया गया है, उसको भी थोड़ा और एलोबरेट करके उपनिषद में समझाया जाता है। जैसे हम लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक एनसीईआरटी बुक होती है, फिर उसका रेफरेंस बुक हम लोग लेकर के आते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी के अलावा जैसे आर डी शर्मा ये सब पढ़ते थे, और उसके अलावा भी और हम लोग रेफरेंस बुक लेकर के आते थे उसी चीज को समझने के लिए। उसी सूत्र को समझने के लिए अलग अलग ग्रंथों की जो सहायता ली जाती है, उसको उपनिषद, अरण्यक, संहिताएं, इस रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये महामंत्र किस उपनिषद से दिया गया है प्रभु जी? ये कली संतरण उपनिषद से दिया गया है। उसमें क्या है, मतलब महामंत्र के अलावा और क्या है उसमें? कली संतरण उपनिषद में कली संतरण, संतरण मतलब किसी का निस्तार करना, उद्धार करने के लिए जो मार्ग बताए जाने चाहिए, वो सब कुछ कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। इसमें मंत्र है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, वो सब उसमें अंकित है। कोई भी उपनिषद बहुत बड़ा नहीं होता, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा एक उपनिषद में 100 मंत्र होंगे, 150 मंत्र होंगे, उससे ज्यादा मंत्र नहीं होता। ठीक है। और एक सवाल था, एक्चुअली कल मैं गीता वितरण कर रही थी, तभी मुझे पूछा गया था, तो मुझे जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है जो मैंने उनको जवाब दिया था वो सही है नहीं है। तो मुझे पूछा गया था कि युद्ध भूमि पे जब अर्जुन थे और कृष्ण थे, तभी तो ऑलरेडी संग बच चुके थे ना, और युद्ध की तैयारी भी हो चुकी थी, और मतलब चालू हो चुका था। उसी बीच में कृष्ण ने अर्जुन को यह सुनाई, गीता सुनाई है, मतलब जो भी है वो बताया, इतना सारा ज्ञान दिया है। तो तभी वो कैसे मैनेज कर पाया उस सब कुछ, या फिर युद्ध चालू हुआ था तो किसी ने कुछ किया नहीं वगैरह, ऐसे कैसे क्या हो गया, या फिर उतना समय कैसे मिला उनको? जैसे कि भगवत गीता जैसे ही शुरू होती है, तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले भीष्म वे पितामह वहाँ ने है। बजाया है, और भीष्म पितामह के संग बजाने के बाद भगवान कृष्ण और 5 पांडवों ने संग बजाया। और उसके बाद अर्जुन कहता है कि रथम में स्थापितम में अच्युतः, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, ताकि हम देख सके कि युद्ध की कामना लेकर के कौन कौन लोग उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो वहां शंख बजा दिया गया है युद्ध के प्रारंभ के लिए। और उस समय अर्जुन की वहां पर हालत खराब हो जाती है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को देख करके, और वो बोलता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। तो आज के समय में जब हम गीता को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति उसको 2.5 घंटे में पढ़ लेता है। ठीक है, और उस समय जब भगवान उपदेश दे रहे होंगे इन प्रश्न उत्तर को, तो क्या लगता है 2.5 घंटे लगे होंगे या ऐसे कम समय लगा होगा? बहुत कम समय लगा होगा। इसलिए कई लोगों का कहना है कि उस समय 45 मिनट का जो समय था, उस समय में भगवान ने पूरा का पूरा जो ज्ञान है भगवत गीता को अर्जुन को दिया। ऐसा कई लोगों का मानना है। और कई साधुओं का ये भी कहना है कि जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे, तो काल भी वहां पर रुक गया, तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, ये दोनों लोग वहां रुक करके क्या कर रहे, किसी को कोई आभास ही नहीं था। केवल भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ही समझ पा रहे थे कि काल भी अभी यहाँ पर रुका हुआ है जब गीता का उपदेश दिया जा रहा है। ये 2 बातें। ठीक है, एक्चुअली मुझे सब पता नहीं था पीछे का, मुझे इतना पता था कि टाइम कम लगा है, और जो काल को कंट्रोल कर सकता है वो वहाँ पे भी कंट्रोल कर सकता है। ये 2 बातें ऐसे मेरे दिमाग में आई थी, वही मैंने बताया था वहाँ पे। तो मुझे जो आपने बताया वो पता नहीं था पहले से।
ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक हाँ पूछना है। माताएं जो रहती हैं अशुद्ध अवस्था में भगवत गीता और भागवतम पढ़ सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, पाठ कर सकते हैं। भागवतम वगैरह को भी स्पर्श वगैरह कुछ ये नहीं है ना? नहीं तो कई लोग पूछते हैं कि भगवत गीता पढ़ना है, भागवत कैसे अछूए? तब जैसे कि ऐसे शुद्ध अवस्था में जब भागवत जो है ना वो भगवान के ही स्वरूप है, तो जिसकी जितनी प्रकार की श्रद्धा होती है, अगर कोई जैसे विग्रह की जैसे भी आप स्पर्श नहीं कर सकते, तो उस अवस्था में प्रयास करना चाहिए कि हम भागवत आदि को भी स्पर्श न करें। श्रवण करने में कोई समस्या नहीं है, आप श्रवण कर सकते हैं। मतलब भगवत गीता भी और भागवतम भी पढ़ नहीं हाँ, सकते? पढ़ नहीं सकते। अगर कोई खोल दिया है, मान लीजिए टेबल में खुला है, तो आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। श्रवण कर सकते हैं, जैसे अर्चक विग्रह का आप स्पर्श नहीं करते, वैसे ही जो ग्रंथ है उनका भी स्पर्श से बचना चाहिए। जैसे गीता जयंती के समय ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो गीता जयंती के दिन नहीं पढ़ सकते हम? गीता जयंती के दिन फिर नहीं पढ़ सकते, फिर तो ग्रंथ के रूप में आपने मोबाइल में वही श्लोकों को आप लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, लेकिन ग्रंथ मोबाइल को से पढ़ सीधा सकते स्पर्श करेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। इसलिए हैं। आप जब पढ़ना चाहते हैं भागवत रामायण सबको, तो आज तो मोबाइल उपलब्ध है, मोबाइल में हम्म, सभी ग्रंथ उपलब्ध है, तो आप हम्म, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? श्वेता माता जी ने कमेंट किया कि भगवान गीता में कहते हैं कि कालो अस्मि, भगवान ही काल के स्वरूप में थे, तो किसी को पता थोड़ी चलेगा जब भगवान वहां उपस्थित है तो काल किस गति से चल रहा है। भगवान तो नित्य है। उसी प्रकार वहां महाभारत के युद्ध में भी जब गीता का प्रवचन हो रहा था तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कितना समय बीत रहा है और कितना बीतेगा, कब युद्ध शुरू होगा। सब भगवान का अपना चमत्कार है। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, आप ये तो हमको पहले मालूम था कि शुद्ध अवस्था में भगवत गीता है और भागवतम नहीं टच करने का, विग्रह का नहीं टच करने। और जैसे जिसके यहाँ कोई मर गया उसका प्रभु, मर गया है तो आप जैसे विग्रह का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन कई कई घटना में, कई घटनाक्रम में आप गीता का पाठ का वहां पर उल्लेख किया गया है कपड़ा फंस। और भागवत के भी पाठ का उल्लेख किया गया है, तो उस समय आप पाठ कर सकते हैं। उस समय जब कोई सूतक लगा हो तब। मैंने विग्रह को सेवा नहीं कर, जिस घर में डेथ हुआ है उस घर के व्यक्ति विग्रह का सेवा नहीं कर सकता है, बाकी पाठ नहीं। कर सकता है। हाँ, है? कोई बाहर के व्यक्ति ही आकर के पाठ करते हैं ना, जैसे गरुड़ पुराण का पाठ है तो आप तो स्वयं नहीं करते, तो कोई ब्राह्मण अच्छा, आकर के करते हैं, सिर्फ आप सुनते हैं। तो वैसे ही जब किसी व्यक्ति में घर में कोई मृत्यु हो जाए तो उसी अवस्था में ही आपको वैसे ही पालन करना है जो आपकी परंपरा में है। उस समय भी आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुरु से अच्छा, अगर आपको आज्ञा प्राप्त है तो आप हर अवस्था में पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे होता है जब किसी का ये होता है, मतलब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके बाद उसके शांति के लिए यहाँ पे मतलब ऐसे प्रवचन होता है या फिर भागवतम का या फिर गीता का पाठ भी होता है। हाँ तो वो किसी को बाहर से बुलाया जाता है। हाँ, तो वैसे भी कर ठीक है सकते हैं। प्रभु। प्रभु जैसे वो दीक्षा के बाद वो तुलसी का माला वो मिलता है वो जप करने के लिए, तो जो माता जी हाँ, जैसे पूछिए कि वो जो 5 दिन अशुद्ध अवस्था में, तो वो तुलसी के माला से वो चांटिंग कर सकते हैं कि अलग दूसरा माला रखना पड़ता है? नहीं, जो गुरु से कुछ भी प्राप्त हुआ हो, आपका नाम रूप कंठी माला, वो अशुद्ध नहीं होता है, उसको आप हर अवस्था में जप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ऐसा ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आता है, इसके लिए मैं बोला ठीक है प्रभु। और ये भी क्वेश्चन कितना बार मेरे को आया कि कोई मर जाता है तो कैसे होगा, तो हमको क्लियर नहीं बन मालूम जाता है था। तो भगवत शास्त्र में वर्णन है कि उसको 8वां अध्याय जो है भगवत प्राप्ति, उस अध्याय को श्रवण कराना चाहिए जो मरणासन व्यक्ति है, जिससे उसकी गति होती है। इसमें पूरा वर्णन है ना कि कौन कब मरता है, किस अवस्था में किस लोक को जाता है, वो सब उसमें वर्णन है। तो कोई भी अगर ये मृत्यु को भाग प्राप्त हो रहा हो आपके घर में, तो प्रयास करना चाहिए कि आप 8वें अध्याय का पाठ करें।
स्वयं से भगवत गीता भगवत हाँ, गीता भगवत गीता। ओके धन्यवाद। मैं प्रभु आपका क्लास बढ़िया से नहीं अटेंड कर पाता हूँ प्रभु, क्योंकि इसमें ड्यूटी पीरियड हो जाता है तो बस में आवाज शोरगुल आएगा, इसके लिए भी कोशिश मैं बहुत करता हूँ। हो जाएगा धीरे धीरे। और किन्हीं का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।